क्लास। हम कल्कि महाराज द्वारा रचित द टाइगर किंग देख रहे थे और बड़ा ही ह्यूमरस यानी विनोदमय हास्यास्पद पाठ है जिसमें टाइगर किंग के चरित्र के कई रूप दिखाई देते हैं, कई पक्ष दिखाई देते हैं। जैसे ही वॉज वेरी डिटरमाइंड, काफ़ी दृढ़ निश्चय था। ही वॉज वेरी ब्रेव, और एक पॉइंट और नज़र आता है कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो कैसे हम कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान थे, उसका उत्तर आपको अभी मिलेगा। जो पैरा अभी हम रीड करेंगे उस पैराग्राफ में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। क्यों है ऐसा? कि वो ऐसा इसलिए है कि प्रतिबंधपुरम जो है, जो राज्य था महाराज का, उस प्रतिबंधपुरम में क्योंकि द टाइगर किंग यानी जेलानी जंग बहादुर ने टाइगर हंटिंग यानी बाघ के शिकार को क्या कर रखा था, बैन कर रखा था। ये देखिए, उन्होंने बैन कर दिया था। और आज एक ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर, एक उच्च अधिकारी, अंग्रेज उच्च अधिकारी वहाँ आ गया और उसने इच्छा जिताई कि वो क्या करना चाहता है, टाइगर हंट करना चाहता है, लेकिन महाराज ने मना कर दिया। तो अब देखिए उसके आगे क्या होता है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी यानी उस अंग्रेज अधिकारी के सचिव, सेक्रेटरी का अर्थ होता है सचिव, शासन में बड़ा पद रहता है ये। तो उस अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने सेंट वर्ड्स का अर्थ होता है, सेंट वर्ड यानी संदेश भेजना। उन्होंने दीवान के द्वारा थ्रू दीवान उन्होंने संदेश भेजा। आगे लिखा भी है, देखिए, थ्रू द दीवान टू महाराजा जंग जेलानी जंग बहादुर को संदेश भेजा थ्रू दीवान के द्वारा। क्या है संदेश, देखिए, डैट द दुरई हिमसेल्फ, ये जो दुरई है ना, ये उस ब्रिटिश ऑफिसर का पद था। यानी उस समय जब अंग्रेज हुकूमत भारत में थी, उस समय ये एक पद था दुरई। हिमसेल्फ खुद, कि दुरई खुद क्या करेंगे, डिडेंट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई जो हैं वो अंग्रेज अधिकारी, मैंने ये कहा कि उनके पद का नाम था, उन्होंने अपने सचिव के द्वारा दीवान से राजा को ये कहलाया कि वो खुद बाघ को नहीं मारेंगे। भाई आप ये कह रहे हो कि टाइगर हंटिंग बैन है, चलो वो खुद नहीं मारेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि वास्तविक जो किलिंग है, कि जो वास्तविक एक्चुअल यानी वास्तविक, किलिंग यानी शिकार करना, मारना, कि वास्तव में शिकार कौन कर लेंगे, महाराजा कर लेंगे। व्हाट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, कि जो दुरई है उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो जो फोटोग्राफ, कि वो तो एक फ़ोटोग्राफ लेंगे ऑफ हिमसेल्फ, खुद की, होल्डिंग थामते हुए, द गन बंदूक को, एंड स्टैंडिंग और खड़े हो जाएंगे, ओवर के नज़दीक, द टाइगर्स जो बाघ जो है उसके कारकेश, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो बाघ का जो काकस है, यानी आप कह सकते हैं पशु का मृत शरीर, उसको कहते हैं। जैसे अपने डेड बॉडी होती है, वैसे पशु की लाश आप कह सकते हैं कि पशु की जो लाश होगी, जो मृत शरीर होगा, उसके पास वो खड़े हो जाएंगे और उनको वहाँ खड़े होके क्या करनी है, फ़ोटो खिंचवानी है। यानी वो जो काकेस यानी जो मरा हुआ जो बाघ है और उसका जो मृत शरीर है, उसके पास बंदूक थामकर, होल्डिंग करता थामना, गन बंदूक होती है, और वो खड़े रह जाएंगे और वहाँ क्या करवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। यानी सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि वो जो अंग्रेज अधिकारी है, वो जो दुरई है, वो सेल्फी का शौकीन है, उसको बस वो फ़ोटो फ्रेम में मंडवानी है और वो दिखाएगा अंग्रेज़ों को जाके कि देखो मैंने बाघ का शिकार किया था। बट द महाराजा वुडेंट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल का अर्थ होता है जी प्रस्ताव, इवन का अर्थ यहाँ तक कि, एग्री का अर्थ सहमत होना, नोट लग गया तो नोट सहमत, वो सहमत नहीं है। महाराजा इस प्रस्ताव पे भी सहमत नहीं हुए। उसके पीछे वजह ये है, देखना, इफ़ ही रेलेंटेड नाउ, देखिए रेलेंट का अर्थ होता है छूट देना,
ये वर्ड याद रखना, आप निकट भविष्य में भी काम आएगा। रेलेंट का अर्थ होता है छूट देना, ढीला पड़ना। यदि आज उन्होंने छूट दे दी, व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेंगे। इफ़ द अदर ब्रिटिश ऑफिसर, मान लो इनके बाद, दुरई के बाद कोई और अंग्रेज अधिकारी आ गया, टर्न अप फॉर टाइगर हंट, मानी वो ये कह रहा है कि इस ब्रिटिश अधिकारी के बाद यदि कोई और अधिकारी आ गया और उसने भी ये कहा कि भाई वो बाघ का शिकार करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। बिकॉज, क्योंकि, ही प्रिवेंटेड, अब नहीं करने दिया मतलब रोक दिया। अब आगे लिखा है बिकॉज, क्योंकि, ही, ये जेलानी जंग बहादुर के लिए आया है, क्योंकि महाराजा ने प्रिवेंटेड, रोक दिया, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, शासन अंग्रेजों का था, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, डिजायर का अर्थ होता है जी इच्छा, फुलफिलिंग का अर्थ है पूरा करना, एक अंग्रेज अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी नहीं करने दी। इसका मतलब क्या है, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इट्सेल्फ। इसका मतलब ये है कि महाराजा के सामने अपने राज्य खोने का खतरा खड़ा हो गया। माने किंगडम साम्राज्य, लूजिंग खो देना, इन डेंजर ऑफ खतरा, स्टूड का अर्थ है खड़े हो जाना, यानी महाराजा के सामने अब उनका जो राज्य है वो जा सकता है, इसका खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वो ब्रिटिश अधिकारी महाराजा के विरुद्ध रिपोर्ट बनाएगा और उसका असर ये हो सकता है कि अंग्रेज उन्हें रिप्लेस कर दें और किसी और को महाराज बना दें, वहाँ का नवाब बना दें और वो रियासत प्रांत किसी और के सुपुर्दे कर दे। ठीक है जी। तो क्या हुआ फिर, कैसे उसको राजी किया जाए। द महाराजा एंड द दीवान, और इसी विषय पर महाराजा ने और महाराजा के जो दीवान हैं काफ़ी चतुर हैं, हेल्ड, रखी, डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। देखिए जी, डेलिब्रेशन का अर्थ होता है जी विचार विमर्श करना, बैठक करना, ओवर के ऊपर, दिस इशू का अर्थ है इस मुद्दे पे उन्होंने कई बैठकें रखी, मतलब कई बार बातचीत की उन्होंने कि कैसे इसको हल निकाला जाए। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके, हम सब जानते हैं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम, टेलीग्राम आज का ईमेल है, आप यूँ समझ सकते हैं। अभी तो ये बंद ही हो गया, भारत सरकार ने कुछ समय पहले ही बंद किया। इसको हिंदी में बोलते हैं तार। ये आप इस तार से अंतर्देशीय जो पत्र है उससे आप परिचित नहीं है, क्योंकि ये आप कंप्यूटर के युग के हैं और ये जो है ये किताबों के युग का दौर था। पहले टेलीग्राम भेजते थे, मैं बता सकता हूँ, मुझे याद अच्छी तरीके से। और टेलीग्राम में एक एक शब्द को टंकन करने का यानी छापने के कुछ पैसे लगते थे। ये टेलीफोन एक्सचेंज से भेजा जाता था, ईमेल इसकी जगह आ गया। वॉज डिस्पैच्ड, भेज दिया गया। फोर्थ विद का अर्थ होता है तुरंत, ये दोनों ही वर्ड ढंग से देख लेना। फोर्थ विद होता है तुरंत, डिस्पैच भेजा गया। तो ये फेमस, प्रसिद्ध ब्रिटिश अंग्रेजी कंपनी होती है ऑफ ज्वेलर्स, आभूषणों की, इन कलकत्ता। और कलकत्ता में आज भी ज्वेलर्स काफ़ी फेमस हैं, कलकत्ता की ज्वेलरी फेमस है। तो वहाँ के एक बड़े ज्वेलर को तुरंत एक तार भेजा गया। तार में कोई संदेश, तार तभी भेजते थे जब आपको इमरजेंसी सूचना देनी है, तात्कालिक सूचना आपको कुछ देनी है। तो उसके आगे देखिए, और उसमें लिखा क्या गया, उसमें ये लिखा गया था, सेंड सैम्पल्स, सैंपल यानी नमूने भेजो, ऑफ एक्सपेंसिव, महंगी, डायमंड, हीरे की, रिंग्स, अंगूठियाँ, ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन, की अलग अलग डिज़ाइन की कुछ अंगूठियों के आप सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और ये संदेश भेजा गया था और उसके उत्तर में ये सामान प्राप्त हुआ। यानी जो कलकत्ता में ज्वेलर्स बैठा है और वो भी एक अंग्रेजी ज्वेलर्स है, उसने 50 अंगूठियाँ भेज दी। अब राजा का आदेश है तो उसको पता है पैसे का तो कोई डर है नहीं, मिल ही जाएगा पैसा, तो भेज दी। द महाराजा सेंट द होल लोट, ध्यान से देखना जी, लोट, ये लोट हम पढ़े हैं, ए लोट ऑफ, ए लोट्स ऑफ, केवल अकेला लोट आया है ये। हालांकि अकेले लोट का अर्थ जीविका भी होता है, लेकिन यहाँ इस लोट का अर्थ होता है पूरा का पूरा सामान। वो जो लोट था वो पूरा का पूरा जो सामान है वो महाराजा ने, आप यूँ कह सकते हैं कि जैसा आया था उसी स्थिति में
वो महाराजा ने जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जो अंग्रेज अधिकारी था, और उसकी देखिए अपोस्ट्रोफ एस लगा है, उसकी गुड लेडी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराजा ने वो सारी की सारी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की गुड लेडी महिला के लिए, उनकी पत्नी के लिए एक विशेषण प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है। हम कई बार नहीं कहते कि अमुक व्यक्ति भला मानुष, हम ऐसे बोलते हैं भला मानुष या भद्र पुरुष या सज्जन व्यक्ति, तो इसी प्रकार ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया गया है। और यहाँ इसका मतलब ये है कि उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को भेज दिया गया। द किंग एंड द मिनिस्टर, मिनिस्टर यानी मंत्री, कि राजा और मंत्री ने क्या की थी, एक्सपेक्टेड, उन्होंने आशा की थी क्या, द दुरई सानी, दुरई सानी मतलब दुरई की पत्नी, टू चूज कि वो चुने, 1 और 2 रिंग्स कि वो 1 या 2 अंगूठियाँ चुनेंगी, एंड सेंड और भेज देंगी, द रेस्ट बैक, रेस्ट करता शेष, बैक करता वापस, फिर देख बोल रहा हूँ, रेस्ट करता शेष और बैक करता वापस, कि बाकी को वो लौटा देंगे। विद इन नो टाइम मतलब जल्द ही, मतलब आज भेजा, पहुँचते ही तुरंत बाद। एट ऑल द दुरई सानी सेंट हर रिप्लाई, जैसे वो सारी अंगूठियाँ दुरई सानी तक पहुँची और दुरई सानी ने तुरंत जवाब भी भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके उपहार के लिए धन्यवाद। क्या समझे, दुरई सानी ने 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली। बताओ, राजा अनमेरिड है, महिला के स्वभाव का अनुभव था नहीं और मार खा गया। इन 100 भेजते तो 100 भी रख लेती, पहने चाहिए ना, लेकिन रख लेती। इन 2 days, 2 दिन में, ए बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर, अंग्रेज ज्वेलर जो है, जौहरी जो है, 3 लाख का बिल 2 दिन में राजा को थमा दिया गया और पे करना पड़ेगा। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी, हालांकि महाराजा काफ़ी खुश हैं, दैट दाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, कि केवल 3 लाख रुपए गंवाए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बचाने में सफलता हासिल कर ली। रिटेन का अर्थ बनाए रखना, मैनेज संभालते हुए, किंगडम कि कैसे भी करके उसने अपने राज्य को बचा लिया। और ये सारी चीज़ें महाराजा एक हट की वजह से, ऑब्स्टिनेट है राजा का, उसकी वजह से कर रहे हैं, ऑब्स्टिनेट, और वो भी एक ज्योतिष के कहने से ऐसा करते जा रहे हैं जो किसी तरीके से न्याय उचित नहीं है। द महाराजाज टाइगर हंट, महाराजा का बाघ शिकार, कंटिन्यू जारी रहा, टू बी हाईली सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक वे अपना जो शिकार का जो कार्यक्रम था उसको चलाते रहे। विद इन 10 ईयर्स, और 10 वर्षों में, ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और आगे के 10 वर्ष में उन्होंने 70 बाघ को मार गिराया, यानी वो एबल समर्थ हो गए, 70 बाघ का शिकार कर दिया। बताओ, एक एस्ट्रोलॉजर के कहने मात्र से 70 निर्दोष जीव हैं उनको उन्होंने मार दिया। एंड देन, और उसी समय, एन अनफोर्सिन हर्डल, हर्डल का अर्थ होता है जी बाधा, और अनफोर्सिन का अर्थ होता है अप्रत्याशित, यानी जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, जिसकी आशा आपने ना की हो, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। अनफोर्सिन का सिनोनिम से लिखना चाहें तो अनएक्सपेक्टेड, बाधा। ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टिल, देखिए, ब्रोट, ब्रोट लाना, हिज मिशन उनके लक्ष्य को, टू ए स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि एक अप्रत्याशित बाधा ने उनके अभियान जो है उसके सामने क्या खड़ी कर दी, एक समस्या खड़ी कर दी, अभियान को रोक दिया। वो क्या है, द टाइगर पॉपुलेशन, बाघ की जनसंख्या, बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है विलुप्त होना, इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम जो है
राज्य जिसके महाराज हैं वो जेलानी जंग जंग बहादुर, वहाँ बाघ ही नहीं बचे, शिकार किसका करेगा। हु नोज, कौन जानता है, वेदर टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल, किसको पता कि या तो बाघ जो है उन्होंने क्या बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस कर लिया, यानी परिवार नियोजन कर लिया, उन्होंने जनसंख्या बढ़ाई ही नहीं। कि किसको पता, कि हमें तो ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने परिवार नियोजन का पालन करना शुरू कर दिया, यानी एक बाघ दंपत्ति ने एक ही बाघ पैदा किया, और कमिटेड हाराकारी, ये वर्ड याद रखना जी, हाराकारी कई बार आता है टीवी वगैरह में भी, न्यूज़पेपर में भी आता है, और इसका अर्थ होता है सुसाइड। या फिर बाघ हैं उन्होंने खुद आत्महत्या करना शुरू कर दी, खुद ही मर जाएंगे, वैसे राजा छोड़ेगा तो है नहीं। या फिर और सिंपली रन अवे, या फिर साधारण बात यह है कि वो बाघ जो है वो भाग गए फ्रॉम द स्टेट, उस राज्य से, बिकॉज दे डिज़ायर, क्योंकि उनकी इच्छा है, टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली, केवल अंग्रेज़ों के हाथ से मरना चाहते हैं, राजा के हाथ से मरना ही नहीं चाहते। यहाँ रहेंगे तो राजा मार डालेगा और कोई मारेगा ही नहीं, तो इसलिए ये कुछ कारण हो सकते हैं कि या तो उन्होंने सुसाइड कर ली, बचे हुए बाघ जो है उन्होंने, या परिवार नियोजन अपना लिया। मैंने कहा थोड़ा ह्यूमरस है इस रचना को, कल्कि महाराज ने इसी प्रकार रखा है कि कई बार आपको हंसी आएगी। ठीक बात है। वन डे, और एक दिन, द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, सेंट फॉर का अर्थ है बुलाना, फ्रेजल वर्ब है याद रखना, इसका अर्थ है बुलाना। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। देखिए ध्यान से देखना, ये है आरंट यू अवेयर का अर्थ है क्या आपको पता नहीं है, ऑफ द फैक्ट इस बात का, डेट की 30 टाइगर्स 30 बाघ और स्टिल रिमेन अब भी शेष हैं, टू बी शूट डाउन पैसे लिखा है उनको मारा जाएगा, बाय दिस गन ऑफ माइन, बंदूक हाथ में है राजा के। और राजा ने बंदूक दीवान की तरफ करते हुए सीधा पूछा कि इस बंदूक से, ऐसे बंदूक तान दी और कहा कि इस बंदूक से क्या आपको पता नहीं है 30 बाघ और मारे जाने हैं। देखिए आगे लिखा भी है ये, ही आस्क, उसने पूछा, यानी जो राजा है वो दीवान से पूछते हैं, अपनी बंदूक को उनकी तरफ क्या कर रखा है, ब्रेंडिसिंग कर रखा है। ब्रेसिंग का अर्थ होता है हिज गन, अपनी बंदूक से दीवान को डराते हुए धमकाते हुए, मतलब कई बार हम सामने बंदूक रख के किसी चोर को या अपराधी को डराते हैं, वैसे ही अब वो बेचारा क्या हुआ देखिए, शडरिंग, कांपते हुए, एट द साइट ऑफ गन, बंदूक को अपनी तरफ, बंदूक की नाल किसकी तरफ है, दीवान की तरफ है, तो उस दृश्य से वो कांपने लगा। द दीवान क्राइड आउट, और दीवान जोर से बोला, योर मेजेस्टी, हे मालिक, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं बाघ नहीं हूँ। डर गया बेचारा, मुझे मत ठोक देना, आपको तो बाघ चाहिए, सब कुछ सब में बाघ नज़र आ रहा है, मैं बाघ नहीं हूँ, मुझे आप छोड़ दो। तो दीवान को राजा ने क्या कहा, विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, कौन मूर्ख, इडियट मूर्ख, कौन मूर्ख आपको बाघ पुकारेगा। नो आई एम नॉट ए गन, और ये भी कहा कि ना ना ना, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तो राजा कहते हैं, यू आर नाइदर टाइगर नोर गन, ना ही आप बाघ हैं और ना ही आप बंदूक है, मैं नहीं कह रहा। दीवान साहिब कि दीवान साहब, आई समन, समन का अर्थ है बुलाना, क्या होता है जी, बुलाना, कि मैंने आपको बुलाया है, हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, कि एक और उद्देश्य के लिए मैंने आपको बुलाया है, माने इसके लिए नहीं, मेरा उद्देश्य कुछ और है। वो क्या है, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने निर्णय लिया है कि मैं क्या करूँगा, विवाह करूँगा। अब दीवान बेचारा डर गया, ऐसा क्यों, अभी आगे वाले सेंटेंस में देखना। द दीवान बिगन टू बबल इवन मोर, दीवान जो है अब और ज़्यादा बबल करने लगा, बबल का अर्थ है तुतलाना, मतलब बोल नहीं पा रहा है, उसके शब्द हैं वो काँप रहे हैं। योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरी तो पहले से 2 पत्नियां हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैंने आपसे विवाह किया। दीवान को लगा, क्योंकि राजा ने देखो कहा इस प्रकार है, ध्यान से देखना, योर ये रहा देखो, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने निर्णय लिया है विवाह करने का। दीवान डर गया बेचारा, वैसे ही डरा हुआ है, वो कह रहा है कि महाराज सर, मेरे पहले से 2 पत्नियां हैं, इफ़ आई मैरी यू, यदि मैंने आपसे विवाह किया तो,
ऐसा कई बार होता है, सेंटेंस इस प्रकार फ्रेम किए जाते हैं, खासकर इंग्लिश में। जैसे छोटे बच्चों की क्लास है, मानिए 5वीं 6ठी क्लास की क्लास है, और बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं और एक टीचर क्लास में है, और विंडो से कुछ बच्चे बाहर बंदर की तरफ देख रहे हैं, और टीचर उनको ऐसा बोलता है कि वाई आर यू लुकिंग आउटसाइड द क्लास, या दूसरे शब्दों में ये कहे तो ठीक है, लेकिन टीचर यदि बच्चों को ऐसा भी बोलते हैं कि वाई आर यू लुकिंग आउटसाइड द मंकी, कि आप जो मंकी है जो बाहर बैठा है पेड़ पे, उसकी तरफ आप क्यों देख रहे हैं, वाइल आई वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द क्लास, जबकि मैं क्लास के अंदर हूँ। वो कहना तो ये चाह रहा है कि जब मैं क्लास के अंदर हूँ तो आप बाहर क्यों देख रहे हैं, और आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो ये मतलब ये है। तो जैसे दीवान ये बात बोलते हैं तो महाराज क्या बोलते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, कि बकवास मत करो, वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे विवाह क्यों करूँगा, वट आई वॉन्ट इज ए टाइगर, मुझे क्या चाहिए, बाघ चाहिए। अब दीवान फिर बेचारा कन्फ्यूज हो गया, योर मेजेस्टी, कि महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर, कि महाराज एक बार इस बारे में फिर सोच लो, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कि महाराज एक बार फिर सोच लो। अब पहले उसको लगा कि वो दीवान से विवाह करना चाहता है, फिर उसको लगा कि वो टाइगर से विवाह करना चाहता है, तो वो क्या बोलता है, महाराज दोबारा सोचो इस निर्णय पे, योर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का होता है पूर्वज, फोर फादर इसका सिनोनिम्स वर्ड रहता है, फोर फादर, कि आपके जो पूर्वज थे वर मैरिड, उन्होंने विवाह किया था टू द स्वॉर्ड, तलवार से, तलवार से विवाह किया था, मतलब ये इसका अर्थ कुछ और है। जैसे हम यदि ये कहें कि राणा सांगा ने युद्ध से विवाह किया, तो वो युद्ध से विवाह करने का मतलब ये है कि हमेशा युद्ध ही लड़े, युद्ध के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, आप यूँ कम समझ सकते हैं। तो वैसे ही इफ़ यू लाइक मैरी द गन, चलो यदि आप चाहते हैं तो आप ऐसा करो, आप बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, कि इस राज्य के लिए एक बाघ राजा ही काफ़ी है, इनफ का अर्थ पर्याप्त है, आज लोग तो आपसे ही थक चुके हैं। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, और इसके लिए एक बाघ रानी नहीं चाहिए, मतलब ये राज्य वैसे ही आपसे ही दुखी हो चुका है, आपको ही सहन नहीं कर पा रहा, तो आप बाघ रानी नहीं चाहिए। इसके साथ ही महाराज भी हंस पड़ते हैं। महाराज गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, लाउड क्रैक करता है ज़ोर ज़ोर से, लाफ्टर हंसना, राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आई डोंट थिंक ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, मैं विवाह करने का नहीं सोच रहा, ना ही बाघ से ना ही बंदूक से, बट ए गर्ल, मुझे एक लड़की चाहिए, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि मुझे जिससे विवाह करना है वो मानवों की श्रेणी में, ह्यूमन रैंक्स यानी ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, और रैंक श्रेणी होती है कि जीती जागती एक लड़की चाहिए मुझे। फर्स्ट यू में ड्रो अप, ड्रो अप का अर्थ है जुटाना, स्टैटिक्स का अर्थ होता है आंकड़े, पहले तुम आंकड़े जुटाओ, और फिर टाइगर पॉपुलेशन, बाघ की जनसंख्या का, इन बाघ की संख्या, जनसंख्या इंसानों की होती है, जनसंख्या, जनसंख्या जिसको बोलते हैं, इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, डिफरेंट विभिन्न नेटिव आसपास के स्टेट्स, राज्य के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ आप बाघ की संख्या को टटोलो जिसमें ज़्यादा होगी, और वहाँ ये भी पता करो कि कोई शाही परिवार में लड़की है क्या, आगे लिखा है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करता है जाँच करना, इफ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में वहाँ एक लड़की भी होनी चाहिए, ऑफ स्टेट उस राज्य में, विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें बड़ी संख्या में बाघ की संख्या भी हो, तो मैं वहाँ विवाह करूँगा। ऐसा क्यों कि उसने सोच रखा कि जितनी बार मैं इन लो यानी ससुराल जाऊँगा तो बाघ का शिकार करूँगा, यानी मुझे कुछ भी हो जाए 100 बाघ मारने हैं। द दीवान फॉलो हिज ऑर्डर, फॉलो का अर्थ था पालन करना, राजा के आदेशों का दीवान ने पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, और उनको वो सही लड़की मिल भी गई, फ्रॉम ए स्टेट, एक ऐसे राज्य से, विच जो कि पजेस्ट का अर्थ रखना, जो राज्य रखता था, ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, बड़ी संख्या में वहाँ बाघ भी थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम
ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, और अपने ससुराल, फादर इन लॉ का ससुराल में जाते समय हर बार वो 5-6 बाघ जो हैं उनका शिकार करता होगा। यहाँ ये बात तो ख़त्म हो गई कि महाराजा बहादुर नहीं है, पक्का बहादुर है जी, ससुराल में जाके बाघ का शिकार कर रहा है, बहादुर में कोई कमी नहीं है। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर्स और 99 बाघ की स्किन यानी खाल, उनकी जो खाल है, एडोन का अर्थ होता है सुसज्जित थी, शोभा बढ़ा रही थी, किसकी? द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल। रिसेप्शन हॉल होता है जी स्वागत कक्ष, जहाँ आज की तारीख में बैठक बोल सकते हैं हम इसको, वहाँ इन दी प्रतिबंधपुरम पैलेस, महल है इसलिए रिसेप्शन हॉल है, होटल है उसका भी रिसेप्शन हॉल होता है, बड़ी स्कूल कॉलेज उनके भी होते हैं। तो प्रतिबंधपुरम का जो महल है उसके स्वागत कक्ष में जहाँ आए गए को बैठाया जाता है, वहाँ उनकी दीवारों पे इस प्रकार 99 बाघ जो है उनकी खाल, उनको मार मार के उनकी खाल वहाँ उतार रखी है। उसके आगे के भाग को हम कल पूरा करेंगे, यानी कल ये लेसन हम पूरा कर देंगे।